नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आज एमपीटीओ मॉर्निंग शिफ्ट इलेक्ट्रिशियन का पेपर हो चुका है और उसका एक एनालिसिस वीडियो हम आपको देने जा रहे हैं। यदि आप एग्ज़ाम देकर आए हैं तो ज़रूर बताएं पेपर आपको कैसा लगा, आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए और आपको ओवरऑल पेपर जो है वो कैसा लगा कि टफ़ था या इजी था या मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चंस हमें मिले हैं बच्चों के माध्यम से, तो वो हम आपके साथ डिस्कशन करना चाहेंगे जिससे हम भी ये एनालिसिस कर सकें या एक अंदाज़ा लगा सकें कि पेपर जो है वो किस लेवल का आया था। सो कंप्लीट वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। यदि आप एग्ज़ाम देकर आए हैं तो ज़रूर बताना कि इस तरह के क्वेश्चन आपके भी आए थे क्या। फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, आइए डिटेल से चर्चा कर लेते हैं एक एक कर। सबसे पहले देखिए, दोबारा बता देता हूँ एक बार और, एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर इलेक्ट्रिशियन की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। और ये जो क्वेश्चन जो है ये है 21 दिसंबर 2022 मॉर्निंग शिफ्ट का है, यानी जो सुबह जो पेपर हुआ है उस शिफ्ट का है, ठीक है ना। अगर आप इवनिंग वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम देकर आए हैं तो उसके क्वेश्चन हो सकता है कि इसमें ना मिले और डिफरेंट हो सकते हैं। देखो सवाल क्या पूछा, पहला ही क्वेश्चन देखो टॉप लेवल का, शायद आज तक आपने इस पर कभी गौर किया ही नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या पूछा कि जो अल्टरनेटर होता है उसका जीवन काल कितना होता है, यानी अल्टरनेटर की लाइफ पूछी थी। अब देखो कौन सा अल्टरनेटर है, कहाँ काम में लिया जा रहा है, ऐसा तो इन्होंने बताया नहीं। भाई एक डोमेस्टिक यूज के लिए पर्सनल अल्टरनेटर होता है, उसकी लाइफ अलग होती है। एक बड़े पावर प्लांट में जैसे थर्मल पावर प्लांट जैसे है तो वहाँ अल्टरनेटर की लाइफ अलग होती है। गाड़ियों में जो उपयोग में लिया जाता है उसकी लाइफ अलग होती है। फिर भी क्वेश्चन समझ लेते हैं तो मोटा मोटी ये बताया जाता है कि 6 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक इनकी एज होती है। तो एक बच्चे ने बताया कि इस रेंज में एक ही ऑप्शन था 7 वर्ष वाला, तो फिर ये उत्तर सही आप मान सकते हैं। यानी एक अल्टरनेटर की एज को वैसे 7 वर्ष माना जाता है, हालांकि थर्मल पावर प्लांट और में कंपैरिजन कराएं तो राजस्थान के कोटा थर्मल में 1990 से पहले से ही चल रहा है, सूरतगढ़ थर्मल में चल रहा है 97 से। तो आप समझ सकते हैं कि 30 साल से तो इन प्लांटों में वो अल्टरनेटर काम ही कर रहे हैं। फिर भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन था तो हमें क्या करना है, ये उत्तर मानना है, 7 वर्ष इसकी लाइफ आप कह सकते हैं। उसके बाद में देखो सर्किट ब्रेकर की लाइफ भी पूछी। सर्किट ब्रेकरों की लाइफ बहुत होती है, वैसे तो जितने भी सेफ्टी डिवाइस होती है, प्रोटेक्शन डिवाइस, उनमें सर्किट ब्रेकर एकमात्र ऐसा है जिसकी लाइफ सबसे ज़्यादा होती है, 50 साल तक कुछ नहीं बिगड़ता है। सूरतगढ़ थर्मल में 97 में तो ऑपरेशन ही स्टार्ट हो गया था, तो मानकर चलो कि 5 से 7 साल बनने में भी लगते हैं, यानी 1990 में जो चीज़ बनी थी वो आज तक चल रही है, लगभग 33 साल के करीब होने जा रहे हैं। तो मान सकते हैं कि इसकी लाइफ भी बहुत होती है। फिर भी औसत अगर कोई क्वेश्चन देता है तो 30 वर्ष के आसपास आप इसकी ब्रेकर की आयु का उत्तर कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद में देखो क्वेश्चन पूछा कि लैप और वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है। अब ये बच्चे ने क्वेश्चन मुझे इस तरह से भेजा है कि मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है, लैप और वेव दोनों का एक साथ पैरेलल पाथ कैसे पूछ सकता है। फिर भी पेपर वाले का क्या भरोसा, वो कुछ भी पूछ सकता है, तो मान लेते हैं। तो बड़ा सिंपल है ना। वेव वाइंडिंग में 2 होता है और लैप वाइंडिंग में पोल की संख्या के बराबर होता है। और अगर आप इसको प्लेक्स के साथ जोड़ते हैं, प्लेक्स के साथ में फिर आएगा क्या, इसमें हो जाएगा 2 इंटू प्लेक्स और उसमें हो जाएगा पोल इंटू प्लेक्स। और अगर पोल की संख्या देकर पूछ लेता है तो अगर आपको प्लेक्स नहीं देता है तो जनरली ध्यान रखना है कि हम हमेशा सिंप्लेक्स को ही मानते हैं, और ये जो उत्तर हम देख रहे हैं ये सिंप्लेक्स का ही होता है, ठीक है। उसके बाद में देखो और क्या पूछा क्वेश्चन, भाई जिस तरह से मुझे भेजे हैं ना बच्चों ने, मैं वही बता रहा हूँ। अब वो कह रहा है कि सोलर सेल से 4 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन क्या थे ये तो बताया ही नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, कल जिन बच्चों का होना है वो रात भर में सोलर सेल पढ़ कर जाना अच्छे से। आपके पास मौका है तो आप सोलर सेल को पढ़ लीजिए,
फिर वही बात आ गई कि प्रदीप्ति के फॉर्मूले से क्वेश्चन थे, प्रदीप्ति की इकाई है, तो चलो प्रदीप्ति की इकाई पर तो नज़र डाल ही देते हैं। प्रदीप्ति की इकाई क्या करोगे भाई, प्रदीप्ति की इकाई आपको लक्स करनी है, ये ध्यान रखना, ल्यूमन नहीं करना है। ल्यूमन प्रदीप्ति फ्लक्स की इकाई होती है, ठीक है ना। और अगर लक्स इसमें ऑप्शन नहीं है तो आप कैंडल पावर कर सकते थे, वो एक अलग बात है। प्रदीप्ति फ्लक्स की इकाई ल्यूमन होती है, सिंपल प्रदीप्ति की आपको नहीं करना है। लक्स कर सकते हो, और लक्स नहीं तो फिर आप ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर कर सकते हो। ये 3 ऑप्शन थे, कैंडल पावर, लक्स या ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर। और फिर आ गया सवाल, देखो इस बच्चे ने क्या पूरी तरह से पेपर थोड़ा सा मैं मान सकता हूँ कि हो सकता है टेक्निकल जो है वो टफ आया हो, हल्का सा टफ, बहुत ज़्यादा तो नहीं। जिन बच्चों की अच्छी तैयारी है उनका सही भी हुआ होगा, क्योंकि ये बच्चा के क्वेश्चन को याद नहीं कर पाया। इसका मतलब क्वेश्चन की या तो लैंग्वेज टफ थी या फिर क्वेश्चन ही थोड़ा सा अलग लेवल का था। जैसे इसने आगे फिर बताया, क्या बताया कि 3 फेज इंडक्शन मोटर से रोटर वाइंडिंग से क्वेश्चन थे। क्वेश्चन याद नहीं कर पाने का मतलब ये होता है कि या तो प्रश्न टफ था या प्रश्न की लैंग्वेज बड़ी थी, यानी बड़ी सारी लैंग्वेज बना दी फिर पूछ रहा है, या फिर लैंग्वेज टफ दे दी, छोटी लैंग्वेज दी लेकिन समझ में नहीं आया हो, ठीक है ना। कि ये देखो फिर कह रहे हैं कि अल्टरनेटर के डाटाबेस क्वेश्चन थे, यानी क्वेश्चन दिए। ये देखो अगला, एसी मोटर में वाइंडिंग के प्रकार पूछे थे। तो देखो एसी मोटर की वाइंडिंग में वैसे तो इसने बताया नहीं कौन सा क्या प्रकार पूछा, बैलेंस और अनबैलेंस पूछे तो 2 ही होती है। ऑप्शन दिए थे 3, 4, 6 और 8, तो इस हिसाब से तो फिर 8 कर देना। कंसेंट्रिक वाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, चेन वाइंडिंग, फ्लैट लूप, नॉन ओवरलैप और वो वाली है ना, डायमंड, हीरा, विषम, इनवोल्ट वाली, स्केन वाइंडिंग, स्क्यू वाइंडिंग, ये टोटल फिर 8 पार्ट में डाल देना इसको, तो ठीक है। आगे और देखो क्या पूछा, अल्टरनेटर को समांतर में जोड़ने के लिए क्या क्या शर्त है वो बाद में बताऊंगा, क्योंकि इसमें 3 शर्तें हैं। तो आगे लगे, एसी मोटर में रोटर कहाँ लगा होता है। अब ये क्वेश्चन क्या था, समझ में कम ही आया है। देखो इस क्वेश्चन का कोई ऑप्शन नहीं बन रहा ना, क्या क्वेश्चन पूछा होगा कि रोटर कहाँ लगा था या कहाँ लगा होता है, तो रोटर ही होता है। या तो फिर आपसे ये पूछा होगा कि कौन सा भाग है, तो रोटर घूर्णी पार्ट होता है, ठीक है। दूसरा आपसे ये पूछ लिया होगा कि टॉर्क किस भाग में बनता है, तो फिर रोटर में बनता है। किसके माध्यम से लगता है, तो आप बता सकते हैं बेयरिंग और एंड प्लेट के माध्यम से लगता है। एंड प्लेट जब लगती है तो रोटर को सपोर्ट देती है, घूमने के लिए, फ्री करने के लिए उसमें बियरिंग्स वगैरह होते हैं। तो क्वेश्चन क्या था थोड़ा सा समझ नहीं पाए, तो आप पेपर देकर आए हैं तो ज़रूर हमें बताना कि क्या था, लैंग्वेज कैसी थी। अब आ जाओ बताता हूँ, अल्टरनेटर के समांतर संयोजन की शर्तें, तो ये तो सबको पता ही है, इसमें तो कोई गलत नहीं करके आया होगा, सबने सही किया होगा। 3 शर्तों का अनुपालन आपको करना था। कौन कौन सा, टर्मिनल वोल्टेज समान होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी समान होनी चाहिए, और फेज सीक्वेंस यानी कला अनुक्रम समान होना चाहिए। एक में अगर RYB है तो दूसरे का भी RYB ही होना चाहिए। फिर पूछा गुरुजी कि इलेक्ट्रिक शॉक का सिंबल क्या है। वो कह रहा है कि सिंबल से काफ़ी क्वेश्चन थे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल शॉक का सिंबल पूछा था, ठीक है। इलेक्ट्रिक शॉक का सिंबल है ना, ऐसे जेड आकृति में होता है, ये है, बस सिंपल सा है, ठीक है, बहुत सिंपल सा है, ये था। और पूछा था आगे, देखो क्या कह रहे हैं, इसका फोटो डायोड का सिंबल था। तो फोटो डायोड का प्रतीक क्या होता है, एलईडी वाले का जस्ट अपोजिट बना दो, है ना। एलईडी में तीर का निशान बाहर की तरफ होता है, फोटो डायोड में अंदर की तरफ कर दो। शॉर्ट की, जिनर,
इन सब का मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही तो करवाया था, है ना। अपन ने एक क्लास इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टार्ट की थी, तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन जो है वो ऐसा डाल दिया था। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए थे और आपने पढ़ा है तो ज़रूर। लक्ष्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है? देखो, लक्ष्य प्रदीप्ति की इकाई है और प्रदीप्ति की इकाई E बराबर I/d² इंटू cos φ है। ये फॉर्मूला लगा सकते थे। I होता है कैंडल पावर, कितनी वो प्रकाश डिलीवर कर रहा है, और D का मतलब है डिस्टेंस, प्रकाश सोर्स की दूरी कितनी है तो उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और cos φ लिख सकते हैं, है ना। ये लो cos φ या cos थीटा लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। ये फॉर्मूला था लक्ष्य ज्ञात करने के लिए। और चुंबकीय फ्लक्स की इकाई पूछी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई तो कोई गलत नहीं करके आया होगा, करनी भी नहीं है। अगर यहाँ गलती कर दी तो मार खा जाएंगे, है ना। वेबर और मैक्सवेल दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको मिला हो, ठीक है, कर देंगे, कोई बात नहीं। और अब आगे सुनो, जो पूरी तरह से इसे याद नहीं है वैसे ही क्वेश्चन है सारे। मोटर का कोई एक प्रतीक दिया हुआ था या चित्र दिया हुआ था और पूछा कि कौन सी मोटर है, जैसे ब्रुशलेस मोटर है ना। तो इन सब के अलग अलग डायग्राम थे, तो अब इसके तो बहुत सारे डायग्राम है। सिंगल फेज रिपल्सन का अलग होता है, 3 फेज स्लिप रिंग का अलग है, 3 फेज स्क्विरल केज का अलग है। तो फिर वो प्रतीक से आपको ध्यान रखना था। ब्रुशलेस मोटर और ब्रुसेज मोटर ऐसे ऑप्शन थे, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के पेपर जो है वो टेक्निकल स्ट्रोंग था। मतलब इसे मैं हार्ड की श्रेणी में तो नहीं डालूंगा, पर स्ट्रोंग यानी जिन बच्चों की अच्छी तैयारी थी ना, मतलब छोटी छोटी बातें भी याद कर रखी और फुल डीप भी पढ़ रखा हो, उन बच्चों के हिसाब से सही था। उसके बाद में देखो, पोलरिटी टेस्टिंग से क्वेश्चन था। अब क्या सवाल आया वो पता नहीं। पोलरिटी क्या होता है? ध्रुवता टेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? या तो ये आया होगा। तो वायरिंग में ध्रुवता जो होता है वो अलग होता है और वाइंडिंग में अलग होता है ना। पोलरिटी टेस्ट कहाँ पूछा होगा? वायरिंग में पूछा है कि वाइंडिंग में पूछा है, पता नहीं, कोई बात नहीं। देखो, अगर वायरिंग में पूछा है तब तो होता है कि जो फेज है वो स्विच से कंट्रोल है या नहीं, ये देखते हैं हम। और वाइंडिंग की अगर मैं बात करूं तो फिर ये आते हैं कि पोल जो है वो विपरीत बने कि नहीं, मतलब पास पास के पोल। एन के बाद एस ही आना चाहिए। गलती से इस तरह से कुंडलियाँ जुड़ गई हो कि 2 पोल एन एक साथ हो गए हो, तो अगर छोटी मोटर है तो चलेगी नहीं। 4 पोल की मोटर है, पोलरिटी उल्टी हो गई तो मोटर चलेगी नहीं। हाँ, मोटर में अगर पोल ही 16 या 20 है तब तो 1-2 पोल की पोलरिटी से ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। कुल मिलाकर के क्वेश्चन ऐसे ही थे, बस सिंपल क्वेश्चन की आपने क्या तैयारी करी है। मतलब अब निष्कर्ष बताता हूँ, जिन बच्चों का कल पेपर होना है वो क्या करें। कल जो बच्चों का पेपर होना है, ख़ास तौर से सिंबल पर ध्यान दो, प्रतीक पूछा जा रहा है। दूसरी बात, सोलर सेल वाला टॉपिक ज़्यादा वो कह रहा है आज दिया है, तो आपके भी हो सकता है सोलर सेल दे दे। मशीन वाला पार्ट सबसे ज़्यादा दे रहा है, अल्टरनेटर, मोटर। तो इन 3 टॉपिक को आप रात भर में पढ़ लो। अगर मशीन पहले से पढ़ रखी है तो ठीक है, जो आएगा कर देंगे, देखी जाएगी। सोलर सेल पढ़ा हुआ नहीं है, समझ नहीं आ रहा कि क्या क्या पढ़ें, तो कोई बात नहीं, रात भर में सिंबल पढ़ लो सारे। क्योंकि अगर सिंबल से 4 या 5 क्वेश्चन आ गए और वो भी आपने सही कर दिए तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप पेपर कर जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए बस इतना ही अपडेट था। इवनिंग शिफ्ट का अगर पेपर मिला तो वो भी आपको ज़रूर प्रोवाइड करवा देंगे। अभी के लिए इतना ही था, बहुत धन्यवाद। वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।